जैसे कि आप सबको पता है कि जो स्थिति आजकल की चल रही है, जिसमें अगर किसी को सर्दी जुकाम या फीवर आ रहा है और उसके दौरान व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, यानी कि उसका जो ब्रीदिंग है उसमें गड़बड़ आ रही है, अच्छे से सांस ना लेने की वजह से इंसान की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको घर पे क्या करना चाहिए, उससे क्या करवाना चाहिए, जो भी पेशेंट है उसको आपको किस तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक बतानी चाहिए। तो 2 टेक्निक आपको बताने वाली, बहुत ही आसान टेक्निक है, जिसको करके अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो इन टेक्निक को आराम से घर पे आप पेशेंट से करवा के और उसका ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये टेक्निक जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपको स्वागत है। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, फीवर आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक बताने वाली हूँ, वो आप उस पेशेंट से करवाइए और आप देखेंगे कि आप 1 से 2 बार ये ब्रीदिंग टेक्निक उसको करवाएंगे और उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक इस तरीके की पाइप की, जो स्ट्रोक ये पाइप होते हैं वो आप आसानी से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, वो आप ले आइए। अब आपको क्या करना है, पेशेंट को आराम से बैठा देना, चाहे चेयर के ऊपर किसी भी पोजीशन में आप बैठा दीजिए। अगर पेशेंट बैठ नहीं पाता, अगर इस तरह की कंडीशन है कि बैठ बिल्कुल ही नहीं पाता, तो आप लेटा के भी ये ब्रीदिंग टेक्निक उसको करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लिया पेशेंट बैठ गया, आपने उसको बैठा दिया है, तो उसके बाद उसको बोलना है कि लंबी सांस ले, यानी कि 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए हल्के हल्के धीरे धीरे सांस को लेना है। धीरे धीरे क्यों लेना है, क्योंकि अगर आप सांस को धीरे धीरे लेंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसे हम धीरे धीरे लेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और अगर आपने जल्दी जल्दी लिया तो हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और दोबारा से वही स्थिति आ जाएगी, यानी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जब हम सांस लेंगे तो उसका धीरे धीरे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे 4 से 5 सेकंड लेना ही चाहिए सांस लेने में। देखिए कैसे, और फिर जब मैं सांस को छोड़ूंगी तो मुझे ये पाइप इस तरीके से पेशेंट को बोलना है कि मुंह में रखे, जब सांस छोड़ेंगे तो इस पाइप से छोड़ेंगे। तो मैं करके आपको दिखा देती हूँ, देखिए कैसे। इस तरीके से धीरे धीरे करके इस जो पाइप है, इस पाइप से सांस को छोड़ना है। यानी कि अगर जो पेशेंट है वो 4 सेकंड सांस को लेता है धीरे धीरे करके, तो ये आप देख ले कि कम से कम 8 सेकंड के लिए सांस को छोड़े। मतलब छोड़ने में आपको ज्यादा टाइम लगाना है। जब हम छोड़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं सांस को छोड़ने में, तो उतने ही हमारे टॉक्सिन्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जैसे कि हम इनहेल में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कम से कम वो भी हमें धीरे धीरे लेना चाहिए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में पहुंच सके। तो आप दोबारा से देख लीजिए, मैं करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से 8 से 10 रेपिटेशन आपको पेशेंट से जरूर करवाने हैं, यानी 8 से 10 बार आपको पेशेंट से जरूर करवाना है। अगर बाय चांस आपके पास इस तरीके का पाइप नहीं है या आप घर में नहीं, आपको ये पाइप नहीं मिल पाता,
तो आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि जब भी सांस छोड़े तो अपने जो मुंह को बंद करके हम सांस लेंगे, लेकिन जब छोड़े तो मुंह से एक पाइप की तरह होल बनाना है, जैसे कि इस तरह के, ताकि इतने से होल से ही बाहर निकाल सके। देखिए जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, अगर पाइप आपके पास नहीं है तब कैसे करना है। तो इस तरीके से आप पेशेंट से करवा सकते हैं, यानी मुंह को थोड़ा सा खोलें और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको धीरे धीरे से बाहर निकाल दें। ये ध्यान रखें कि अगर 4-5 सेकंड के लिए जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन लेता है तो कम से कम 8 सेकंड के लिए वो सांस को बाहर निकाले, ज़्यादा टाइम के लिए बाहर निकाले। जब ये 8 से 10 बार पेशेंट करेगा तो आप ऑक्सीमीटर से चेक कर लेना कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ के ही आएगा। अब आप ये कहेंगे कि ये करनी कितनी बार है, दिन में कम से कम 4 बार पेशेंट से ये करवाइए आप, उसका ऑक्सीजन लेवल है वो हमेशा बढ़ के ही आएगा। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ दूसरी टेक्निक जो पेशेंट से आप करवा सकते हैं, वो भी आपको करवानी जरूरी है। पेशेंट को बोलना है कि वो अपने पेट के बल लेट जाना है, बेड के ऊपर ही ये कर सकता है पेशेंट इस तरीके से। सबसे पहले इस तरीके से आप लेटा दीजिए पेशेंट को। जब वो कुछ रिलैक्स कर ले तो उसको बोलना है अपने हाथों को ऐसे रख के सांस लेते हुए धीरे धीरे उठना है और छोड़ते हुए नीचे जाना है। बहुत धीरे से करना है और जितना पेशेंट उठ सकता है उतना ही उसको उठाना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी पे। सांस लेते हुए ऊपर, जब पेशेंट 4 से 5 रेपिटेशन ये कर ले, 4 से 5 लंबी गहरी सांस ले ले, छोड़ दे, तो उसको बोलना है रिलैक्स करने के लिए इस तरीके से पेशेंट बीच में रिलैक्स कर ले उल्टा ही लेट के। उसके बाद फिर से ही 4-5 रेपिटेशन करे इस तरीके से। धीरे धीरे करना है और फिर से रिलैक्स कर ले। तो ये आप पेशेंट से बोलिए कि वो 2 राउंड लगाए या 3 राउंड, जितने भी उससे लग पाते हैं ये जरूर करवाए। इससे भी पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड ये दोनों टेक्निक आप पेशेंट से जरूर करवाएं अगर उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। और एक बात ध्यान रखिए, पेशेंट को बिल्कुल चिंता में या डर में नहीं डालना, उसको बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसका आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखना भी जरूरी है और उससे ये जो ब्रीदिंग पैटर्न मैंने आपको बताया है वो भी आप उसको अच्छे से करवाना है। यानी कि जितना लंबी गहरी सांस ले, जितनी लंबी गहरी सांस छोड़ेगा उतनी ही उसकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा और पेशेंट धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट लेट के करना चाहे तो सीधा लेट के भी कर सकता है, जो पाइप वाली मैंने बताई तो सीधा लेट के भी कर सकता है, और जो उल्टा लेटने वाली है वो बेड के ऊपर भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप करवाइए और बिना डॉक्टर के आप घर में ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करना अपने रिश्तेदारों में, जो भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि सब लोग इसका फायदा उठा सके। आजकल इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पब्लिक को जागरूक करना जरूरी है, तो उसमें आपकी मदद की, सबकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।